सी एम पॉइंट तो कहीं पे दिया ही नहीं है सर। आपने उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर ऐसा पूछा है सर, ए एम तो सी इज मेरा भी कॉन्ग्रुएंट डाउट टू। था, मेरा भी डाउट था। मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये आपको फिगर है, ये पॉइंट आपको दिया है ए बी सी डी। इसके जो यहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ है, इसके डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, और इस पे ये 90 डिग्री आपको ए एम सी, सॉरी ये ए एम सी एंड बी एम डी, ए एम सी, एक मिनट, ए एम सी, हाँ ये थोड़ा गलती हो गई, एम का पॉइंट ही नहीं है। ए ओ, ये पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ए ओ सी और वो एम की जगह ओ डाल देना, ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। समझ आया बेटा? AO इक्वल टू OC दिया हुआ है, BO इक्वल टू OD दिया। आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो तो क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हमें। नेक्स्ट सर BOC, AOD और BOC ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सर O is equal to OC, OB is equal to OD and vertically opposite angles are equal. वेरी गुड, ये वर्टिकली आ गया, AO इक्वल टू OC आ गया गिवन है, OD इक्वल टू OB आ गया। तो कौन सा रूल आया? साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। सीपी सीटी से आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट, देखो एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसमें थोड़ा रीअरेंज करेंगे। देखो ओ के साथ ओ आ रहा है, ए के साथ सी आ रहा है और डी के साथ बी आ रहा है, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल ए किसके इक्वल आया बता सकते हो? एंगल सी, एंगल से एंगल सी सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट। लेकिन एंगल ए और सी कौन से एंगल, कोई बता सकता है? विच टाइप ऑफ एंगल मंथन? Alternate. अल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट एंगल, क्रॉस एंगल। तो कौन सी दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे? AD is equal to BC parallel. AD पैरेलल टू BC। तो ये ऑल्टरनेट है बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC आ गया, राइट है। अब आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, और आपको पता है एंगल सी और डी का सम कितना होगा? एंगल सी प्लस 180. 180। इसका रीजन क्या डालेंगे? इसका सम 180 क्यों है? Co-interior angles are equals to 180. लेकिन इसमें ऑलरेडी आपको सी 90 दिया हुआ है, तो बता सकते हो एंगल डी का वैल्यू कितना आएगा? 90. 90। 90 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180 से, तो 90 आ जाएगा। तो एंगल डी की आपका 90, जो आपका सेकंड प्रूफ है, एंगल डी को आपको 90 प्रूफ करना है। तीसरा आपको प्रूफ करना है ए बी बी सी ट्राइंगल, डी बी ये वाला, और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी। लेकिन अभी आपने ये कॉन्ग्रुएंट किया, तो क्या एडी साइड किसके इक्वल है? बता सकते हो एडी इक्वल टू विच साइड? सीबी, 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 बिल्कुल सही है, सीबी सीपी सीटी। ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई। अब आप ये दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करो, ए वाला ट्राइंगल और बी सी डी, इसमें क्या क्या पार्ट्स आपको मिल रहे हैं? सबसे पहले देखो सर AC is equal to AC common. नहीं नहीं नहीं, ए बी सी ये ट्राइंगल और बी सी ये ट्राइंगल, इसमें डीसी डीसी कॉमन साइड आ गया। सर एंगल ओ, नहीं, ये ट्राइंगल में एंगल ओ नहीं आ रहा बेटे, इसमें एंगल ए आ रहा है, एंगल डी आ रहा है, एंगल सी आ रहा है। Sir AD is equal to BC. एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ईच ऑफ 90। ये 90 और ये इस ट्राइंगल में देखो एंगल डी 90 आ रहा है, और बी सी डी ट्राइंगल में एंगल सी 90 आ रहा है, तो ईच ऑफ 90। थर्ड पार्ट क्या आ रहा है बताओ?
सर एंगल AD इक्वल टू CD। AD इक्वल टू BC हमने भी यहाँ प्रूव किया ना कि AD साइड BC के इक्वल हमने CPCT से किया, तो यहाँ लिखा है AD इक्वल टू BC, हमने प्रूव किया हुआ है। तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ? साइड एंगल साइड, क्योंकि हमने ये साइड यूज किया, फिर एंगल यूज किया, फिर साइड यूज किया, तो हमने लिखा बाय SAS ट्रायंगल। सर थर्ड पार्ट है। हाँ, ये ट्रायंगल है ना पूरा, इसमें साइड एंगल साइड, ये साइड यूज किया, फिर ये एंगल यूज किया, फिर ये साइड यूज किया हमने, तो बाय SAS AD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। अब मेरे को एक चीज बताना है, AC साइड किसके इक्वल आएगी? AC साइड किसके इक्वल आएगी? BD इक्वल आएगा CPCT। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD, दोनों इक्वल है तो दोनों के हाफ इक्वल होंगे। आप बता सकते हो कि मैं जो पूछूं AC का हाफ क्या है, AC का हाफ पार्ट क्या है? OA plus OC। हो सकता है या हो सकता है, हमने हाफ ऑफ AC की जगह AO CO डाल दिया और हाफ ऑफ BD को ऐसे ही रखा, तो आपको ये लास्ट पार्ट प्रूव हो गया कि CO इज हाफ ऑफ BD, ये वेरिफिकेशन हो गया। सर सिर्फ दो स्टेप से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। एक मिनट, क्या बोलिए, फिर से बोलो। सर इसको मतलब क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? बस इसको कुछ नहीं, AC इक्वल टू BD CPCT, हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD, लेकिन AC का हाफ आपको पता है, या तो OC लिख सकते हैं या AO, लेकिन हमको OC की रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने हाफ ऑफ AC का OC लिख दिया और हाफ ऑफ BD को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि तो हमें। सेकंड स्टेप में ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू CO। हाँ लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC इक्वल टू CO या OA, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से यहाँ रिप्लेस कर दो। बच्चों ये समझ में आया? एक मिनट सभी से पूछ लो। त्रिशा बेटा तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पक्का, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग, मेरे को पता है आपके टेस्ट में ये चैप्टर नहीं आ रहा है, मैं आपको उसको रिवीजन करा रहा हूँ, मैं सामने से करा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ये पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखो। और कोई क्वेश्चन सेक्शन सी में, कोई क्वेश्चन डाउट? सर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 क्या दिया? लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, उसके हिसाब से हम उसको करेंगे। देखो यहाँ पर लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD, ये CD है और ये AB लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। A और D को जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो उसका मिड पॉइंट O आ रहा है, यानी ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। AO इक्वल टू OD दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AOB, मतलब ये वाला ट्रायंगल, और COD ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो इसके लिए आप यस सर। सबसे पहले ये वर्टिकली अपोजिट आ गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। O इक्वल टू OD गिवन, और थर्ड आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल साइड एंगल। तो आपने जब कंपेयर करते हैं तो पहले आपको वो सारे पार्ट्स लिखने, AOB एंड ट्रायंगल COD। फर्स्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा AO इक्वल टू OD गिवन है आपको, ये इक्वल है। तीसरा एंगल O इक्वल टू O वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा रूल अप्लाई हुआ? एंगल साइड एंगल बाय ASA एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट एंगल COD, CPCT से होगा। बस इसके बाद दूसरा पार्ट क्या इसमें प्रूव करना है, क्या OBC का मिड पॉइंट है? अब यहां देखो OB किसके इक्वल आया? नहीं, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। AOB A के साथ एंगल C आ रहा है, C
ओ के साथ ओ, डी के साथ डी, तो आप बता सकते हो ओबी किसके इक्वल है? ओडी। ओडी। इसका मतलब है कि ओबी और ओडी, ये सॉरी रीअरेंज नहीं किया मैंने, ए के साथ डी आ रहा है क्योंकि डी आ रहा है, डीओसी, तो ओबी एंगल ओसी के इक्वल आ रहा है, ओबी इक्वल टू ओसी, यानी ओबी और ओसी इक्वल है, तो ओ किसका मिड पॉइंट हुआ? अभी आपको किया कि ओबी इक्वल टू ओसी आ गया, मतलब इस मिड पॉइंट बीसी, क्योंकि ओबी और ओसी हमने सीपी से इक्वल कर दिया। कोई भी लाइन सेगमेंट में अगर ये वाला पॉइंट यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है तो ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये इसका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया आपका। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? मंथन तुम्हारा डाउट था वो बोल रहे हो कुछ, और कौन सा डाउट है इसमें? क्वेश्चन 11 7 क्वेश्चन 11 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक उसका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, लेकिन बहुत जिसने इसको कर लिया वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है और आप लोगों के पास चैलेंजिंग सर कौन क्वेश्चन, सा? 11 क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन था और आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। मैं से चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल छू ही नहीं रहे क्वेश्चन। आप, मैं ये मान के चलूं कि मैं आप लोगों को बहुत इंटेलिजेंट नहीं मान सकता हूँ क्योंकि आप लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन छूते ही नहीं, आप लोगों को वीक स्टूडेंट में काउंट करूंगे। मेरे यहाँ के बच्चे ना बहुत चैलेंजिंग है, वो तो कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हो। हाँ, कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे। जैसे अभी इसने श्रेयांशी पूछा, इसका ट्राई तो मारा है कम से कम, तो उसको मैं कुछ कह सकता हूँ चैलेंज किया उसने। बाकी तो बस ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, बस पता नहीं क्या होता है छोड़ देते हैं। देखो इसमें दिया ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। फिर इसके बाद आपने क्या बनाया? सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को आ गया है। आ गया, बहुत बड़ी बात है भाई, जिसने कर लिया उसके लिए तो ना चैलेंजिंग क्वेश्चन, तभी तो मैंने बोला है। थैंक यू सर, थैंक यू। बी ई एफ जी, ये दूसरा स्क्वायर दिया हुआ है। और जानवी तुम्हारे स्कूल में तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप तो ज्यादा ट्राई मारा करो बेटा। आपके यहाँ तो सर पर अभी टेस्ट चल रहे हैं हमारे। कोशिश तो करना बेटा, आपको ये नहीं बोला कि आप रिटर्न करो, एक कॉपी लो, रफ कॉपी लो, 10 मिनट का काम है, थोड़ा 10 मिनट दिमाग लगाओ कि कैसे कॉम्प्लीट करना है। आप ये करोगे तो नेक्स्ट एग्जाम में अगर ये चैप्टर रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको बिना पढ़े जाओगे तो भी आ जाएगा, इसलिए ट्राई मारो। मैं आपके एग्जाम के लिए मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप एग्जाम की पूरी तैयारी करो, लेकिन 10 मिनट से ध्यान, सर ने होमवर्क दिया है उसको खत्म, फिर अपने रिवीजन टेस्ट की तैयारी में लग जाओ। किसने आपको रोका है? जैसे ये देखो, ये आपको स्क्वायर दिया, दूसरा स्क्वायर, फिर इसमें कंडीशन दिया है आपको जी, अब इसमें ये स्क्वायर्स दिए, आपने यहाँ से ज्वाइन किया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया आपने, और ये आपने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। आपके पास ट्रायंगल, आपको प्रूव करना है जीसी, ये जो साइड जीसी है वो एई के इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाना है। जीसी साइड इक्वल है, तो आपको कभी जीसी को इक्वल करना है एई के, तो जीसी से रिलेटेड ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, जीसीबी ट्रायंगल, तो आप पहले करो जीसीबी, और दूसरा ट्रायंगल जिसमें एई आ रहा है तो एईबी ट्रायंगल को कंपेयर करो, एईबी, जिससे आपका एई साइड और जीसी साइड इक्वल हो जाए। अब इसको कॉन्ग्रुएंट किए बिना हम नहीं, तो इसके 3 पार्ट ढूंढते हैं। इस ट्रायंगल में साइड आ रही है, देखो इस ट्रायंगल में जीबी, और इस देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको जीबीसी और एईबी में, इस जीबी और इस ट्रायंगल में देखो तो बीई आ रहा है, तो जीबी और बीई इक्वल है, तो आपने ये लिखा जीबी इक्वल टू बीई। क्या ये इक्वल है? जब चेक करके बताओ। यस सर। स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है। अब दूसरे इसमें आना है, इस ट्रायंगल में हम लेते हैं बीसी,
और इस ट्राइंगल का पार्ट लेते हैं हम ए बी। क्या BC AB के इक्वल है? चेक करके बताओ। यस सर। Yes, sir. इक्वल होती है ना, ए बी और BC तो स्क्वायर की साइड है, वो इक्वल है। लेकिन BC इस ट्राइंगल का पार्ट है और AB इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो सर पर रीजन तो हमें पता है, लेकिन रीजन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर डाल दो ना ब्रैकेट में। साइड्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है वो इक्वल होती है। तीसरा पार्ट ये डाला है साइड्स ऑफ स्क्वायर। हाँ, अब तीसरा पार्ट देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये एंगल 1 कॉमन आ रहा है। तो 90 में अगर ये 1 एंगल ऐड कर दो, इस 90 में ये एंगल 1 ऐड कर दो, तो ये जो ABE एंगल है वो GBE आ जाएगा। देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इसमें 90 + 1 आ रहा है और ABE में 90 + 1 आ रहा है। तो 90 + 1 दोनों में आ रहा है, इसका हम लिखेंगे एंगल कौन सा, GBC इक्वल टू एंगल ABE, क्योंकि दोनों में 90 + 1 एंगल यूज हो रहा है, दोनों ही 90 + 1 एंगल को ले रहे हैं। इसलिए ये ट्रायंगल प्रूव हुआ, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय S